हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले क्वाड्रेटिक हो गया था, उसका वर्ड प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, क्वाड्रेटिक का देखते हैं, अगर ऑड वर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं, करवा देंगे, क्योंकि उसमें बच्चा का कमेंट आ रहा है कि थोड़ा 2-4 और वर्ड प्रॉब्लम हो जाना चाहिए सर। ठीक है, देख लेंगे ट्रेन व्रेन वाला। लेकिन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी ना। चलिए, नाउ टुडे वी डिस्कस द चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? सबसे पहले आप समझिए कि मतलब क्या होता है अर्थमेटिक और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो, अर्थमेटिक का मतलब होता है सीधी सीधी एकदम अपने बोलचाल की भाषा में बोले, एकदम नॉर्मल भाषा में बोले तो नॉर्मल भाषा में अर्थमेटिक की मतलब होता है नंबर, जो नंबर का खेल होगा। जनरली ये आप हम समझते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब होता है बेटा बढ़ते रहना, है ना, ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है जी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक ऐसा नंबर जो एक बढ़ते रहेगा, है ना। कैसे बढ़ेगा, अब हम यहां बताते हैं कैसे बढ़ेगा। चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब मान लेते हैं कोई नंबर है, वो नंबर बढ़ रहा है। जैसे मान लो, सपोज करो कि कोई एक नंबर हम ऐसे लिख रहे हैं, एक नंबर यहाँ है, दूसरा नंबर यहाँ है, तीसरा नंबर यहाँ है, चौथा नंबर यहाँ है, पांचवा नंबर यहाँ। प्रोग्रेशन का मतलब सीधी सीधी बात होता है ये बढ़ रहा है नंबर, मतलब एक तरीके से जा रहा है ना। बोलो सर ये क्या बात हुआ, एक तरीके से जा रहा है तो एक तरीके से बहुत सारा चीज आते रहता है, उससे हमको क्या लेना देना है। देखो, एक इसमें बहुत अच्छा टर्म जुड़ता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। अब मेन यहां आता है। अभी बहुत सारा लोग ने कहा देता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जो एक ही तरीके से बढ़ते रहता है ना, मतलब एक नंबर गैप के साथ वो बढ़ते रहता है। लेकिन वैसा मतलब नहीं होता है इसका मतलब। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब बीच में जो इसका जब डिफिनेशन आता है तो डिफिनेशन में एक चीज जुड़ता है बेटा, इसका एक चीज जुड़ता है, वो है सीक्वेंस। और इसी सीक्वेंस का मतलब होता है, देखो प्रोग्रेशन का मतलब भी बहुत सारा लोग ये समझता है ना कि प्रोग्रेशन का मतलब जनरली कुछ नहीं होता है, कोई नंबर है वो बढ़ रहा है एक तरीके से। ठीक है, उनका भी समझना अच्छा है, लाजमी है, और ठीक है, जो जैसा समझ रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन मेनली जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कोई नंबर है वो बढ़ रहा है, प्रोग्रेशन का मतलब सीधा होती है बढ़ने वाली बात। लेकिन जब इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब हम डिफिनेशन करते हैं तो डिफिनेशन की जगह पे क्या आता है, एक टर्म्स आता है जिसका नाम है सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस का मतलब क्या होता है आपको यही जानना है। बोला सर इस सीक्वेंस का सीधा मतलब होता है कि सर कोई भी जो नंबर होगा ना वो फिक्स्ड पैटर्न में बढ़ेगा। किस में बढ़ेगा बेटा, फिक्स्ड पैटर्न। बोला सर फिक्स्ड पैटर्न कहने का क्या मतलब आप बताना चाह रहे हैं। मतलब ये बताना चाह रहे हैं जैसे हमारे घर का स्टेयर जो होता है, आप सीधा एग्जांपल ही समझिए ना, हमारे घर का जो स्टेयर होता है बेटा, देखना जो जितना गैप फर्स्ट सीढ़ी का रहेगा, फर्स्ट और सेकंड सीढ़ी का रहेगा, उतना ही गैप थर्ड एंड फोर्थ का रहेगा, उतना ही फिफ्थ एंड सिक्स का रहेगा, उतना ही सिक्स एंड सेवन का, उतना सेवन एंड एट का रहेगा। ऐसे ही तो होता है हमारे घर का स्टेयर। अब भकलोल टाइप का मिस्त्री कोई बना दिया होगा तो उसका अलग बात है, लेकिन थोड़ा इंजीनियर, आज हमारे देश में भी तो इंजीनियर सब भकलोल भकलोल है ना, पैसा दे के सब डिग्री खरीद रहा है ना। मतलब फिर भी जो अच्छा पढ़ा लिखा हो और अच्छा जो पुराना मिस्त्री उस्त्री होता है हमारे घर का जो बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जो बिलोंग करते हैं, देखना बेटा गैप जो होता है ना मेजरमेंट करके उसे बनाते हैं। पहला दूसरा गैप का जितना होगा उतना ही तीसरा चौथा का उतना ही ऊपर, उसके ऊपर सेम सेम गैप होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सीढ़ी है वो क्या होता है, फिक्स्ड पैटर्न में होता है। मतलब इसे कहने का मतलब वो क्या है बेटा, सीक्वेंस में। ठीक है, सीक्वेंस। अब बोले सर इतना तो हमको नहीं समझ में आ रहा, बस एकदम छोटी सी भाषा में आप समझा दिए। छोटी सी भाषा में बस हम ये तुमको देना चाहते हैं कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा नंबर का प्रोग्रेशन है, एक ऐसा नंबर बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में रहेगा। दोनों का जब गैप निकालिएगा ना सर, पहला नंबर और दूसरा नंबर का गैप जो भी आएगा,
दूसरा नंबर और तीसरा नंबर का गैप जो भी आएगा, तीसरा नंबर चौथा नंबर का गैप जो भी आएगा, बेटा ये जो गैप आ रहा ना वो सारा का सारा गैप आपस में बराबर होगा। इस बात को केवल ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस यही मेन मतलब मेन मकसद यही होता है इसका। लेकिन हालांकि याद रखिए सीक्वेंस का मतलब होता है फिक्स्ड पैटर्न। फिक्स्ड पैटर्न मतलब बेटा अगर फिक्स्ड पैटर्न है इसका मतलब यहाँ कोई नंबर है और यहाँ कोई नंबर है और यहाँ कोई नंबर है, इसका मतलब है बेटा कि यहाँ से यहाँ तक का गैप और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा इक्वल होता है। इसी इक्वल्स वाला पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ऐसे जो नंबर बढ़ते रहते हैं इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, आगे बढ़े। बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें डिफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी उतना टाइम भी नहीं है कि हम उतना डिफिनेशन दे पाएँ और आगे कुछ हम कर पाएँ। ठीक है जी, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हम एक कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे थे नंबर है ऐसे है वैसे, हम वही नंबर लिख के आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं आपको होता क्या है। आइए हम नंबर एक लिख रहे हैं, मान लेते हैं कोई नंबर है बेटा, जैसे मान लो A1 कोई नंबर होगा, A2 कोई नंबर होगा, A3 कोई नंबर होगा, A4 डॉट 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 कहाँ तक गया होगा AN-1 और यहाँ आया होगा N। ठीक, ये कोई नंबर है। बोला सर तो नंबर अगर इसको AP बनना है तो मान लो ये कोई नंबर है दे दिया, तुमसे पूछेगा इज दिस नंबर इज इन AP। बोला सर तो फिर उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, देखो भी बताते हैं। अभी क्या हम कहते हैं उसको, देखो ये A1 जो है बेटा इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। चलो A1 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। A2 को हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म। ठीक है, ठीक है। और यहाँ जो AN है इसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं इसको, डॉट 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 आएगा बना, अब यहाँ आएगा AN, इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म है। ये क्या है, nth टर्म, है ना। अब बहुत सारा लोग इसको लास्ट टर्म के हिसाब से भी कहता है, ठीक है, लेकिन लास्ट टर्म को L के हिसाब से हम लोग वहाँ डोनेट करते हैं, लेकिन ज़्यादा जानना उतना नहीं है, फालतू वाली बात। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और इसको हम लोग बोलते हैं जो लास्ट वाला टर्म होता है क्या है, AN इज योर nth टर्म। ठीक है, बोला कोई बात नहीं सर, ये तो हो गया। अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाला AP में है, अगर बोलते हैं कि सर ये जो है ना, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस बोल देंगे तो AP में ही हो जाएगा। हम बोलते हैं ऊपर वाला जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बोलते क्या है, अगर इसको AP में होना है, इज इन AP, इज इन AP, तो इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, देखिए होना ये पड़ेगा बेटा, ध्यान रखिएगा हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से अच्छे से बात, ये दोनों का गैप, तो सर ये दोनों का कौन कौन सा, A1 और A2 का गैप, A2 A3 का गैप, A3 A4 का गैप हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। बोला सर कैसे बराबर होगा, देखिए ना, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा बेटा तो ध्यान रखिएगा A2 में से अगर A1 घटा दिए, किसमें से किसमें, A2 में से A1, सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाला, आ जाइए। उसके बाद बेटा आ जाओ, उसके बाद A3 में से A2 घटा दे, A3 में से A2 घटा दो, A4 में से A3 घटा दो, A4 में से A3 घटा दीजिए और यहाँ जाइए लास्ट आ जाएंगे तो हम डॉट 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 करते हैं, AN में से बेटा AN-1 घटा दो। अब देखो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, है ना, तो उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं कि अगर AP में है ना सर तो इसका जो वैल्यू आता है इसको हम लोग कहते हैं D। क्या बोलते हैं बेटा, D। और यही जो D है, इसी D को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस। इसी को शॉर्ट फॉर्म में CD बुलक नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है जी, क्या है ध्यान रखिएगा, अगर मान लो बेटा ये सीक्वेंस यदि AP में है तो AP में होने के लिए इसको A2 - A1 का वैल्यू, A3 - A2 का वैल्यू, A4 - A3 का वैल्यू, AN - AN-1 का वैल्यू जो होगा वो एक नंबर फिक्स्ड नंबर आएगा जिसको हम लोग D से नाम जानते हैं और इसी D को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस है, किसका, इसका, इस जो A1 A2 A3 A4 है इसी का कॉमन डिफरेंस है। ये हो गया, और कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना, पक्का, ये हो गया, ये दिख गया था, बोला अच्छा ये तो समझ गया सर, D ये होता है, A1 ये होता है, ये होता है। अब तुमसे ना एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन तुमसे दागना चाहेगा
कि सर एक जनरल फॉर्म लिखिए, तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, वो लिख के थोड़ा सा दिखाइए तो आप। देखो जनरल फॉर्म एपी का क्या होता है, देखिए ध्यान से, एक हम लिखते हैं यहाँ लिखना है, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट। ये क्या है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या है ये जनरल फॉर्म ऑफ। अब बोला सर कैसे बोल रहे हैं आप जनरल फॉर्म ऑफ एपी, कुछ तो वजह है। बोला सर देखिए ना, अभी हम ऊपर क्या पढ़े, ऊपर पढ़े कि अब इसमें से देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। मान लो बेटा ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम A1 से डिनोट किए, ये वाला बेटा A2 सेकेंड टर्म है, इसको A3, ये है थर्ड टर्म। अब बोले सर कैसे कह रहे हैं ये एपी में है, बोले सर एपी में देखिए ना, हमने भी क्या बोला A2 में से A1 घटाओ, घटा दो, लो हम चाह रहे हैं A2 में से A1 घटाइए। A2 क्या है बेटा A प्लस डी, और यहाँ से A घटा दिए, ये खत्म खत्म, क्या है मेरे पास D। अभी नहीं कम से कम 2 एटलीस्ट करना। फिर A3 में से A2 घटाओ, यहाँ दिख रहा है क्या A3 में से A2, एक सेकेंड हम देखना है नीचे जो हम लिख रहे हैं वो क्या दिख रहा है, यस इज इट क्लियर, क्लियर। A3 में से A2 घटाइए, तो A3 में से A2 घटाओ बेटा, A3 क्या है A प्लस 2d है, A प्लस 2d माइनस A माइनस डी आएगा बेटा। अच्छा चलो ना अभी पूरा कर लो, इसको घटा के लिखेंगे, इधर हम लिख रहे हैं A प्लस 2d है, A प्लस 2d अपने जगह पे आएगा, माइनस इंट्री जैसे मारेगा माइनस से आएगा, माइनस डी आएगा। देखो ये माइनस से माइनस खत्म, 2d से d घटाई क्या आएगा d। देखो बेटा ये दोनों बराबर है क्या, बोला हाँ सर। तो इस बात से हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए कि सर अगर हमसे जनरल फॉर्म ऑफ एपी पूछेगा तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d के फॉर्म में आ रहा है। कंफर्म है बात, कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए प्लस टी, ए प्लस 2d, इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, एक बार देख लो इसको। ठीक, आइए अब ना कभी कभी, अच्छा ये कहाँ तक जाएगा, वो जिसका होगा लास्ट टर्म होगा अपना, एल से हम जिसको डिनोट करते हैं लास्ट टर्म, ये अपना लास्ट टर्म। ठीक, अब क्या होगा ना, इसी सीक्वेंस को उल्टा पलट देगा। हम थोड़ा ऊपर वाला मिटाना चाहेंगे, इसी को रहने दो, हम ये मिटाना चाह रहे हैं, ये वाला, यहाँ से ये वाला, ये मिटाना चाहेंगे। देखो एग्जामिनर जब घुमाएगा ना, तो एग्जामिनर यहाँ से घुमाएगा इस जगह से, ये तो ठीक है, ये हर कोई जान रहा है, लेकिन अब जो घुमाएगा एग्जामिनर यहाँ के बाद घुमाएगा, जो ये एल दिख गया ना बेटा लास्ट टर्म, यही वाला से तुमको घुमाना शुरू करेगा। बोला सर कैसे घुमाएगा, देखें हम चाहते हैं, एग्जामिनर कहता है कि सर हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसी सीरीज को उल्टा करके लिखेंगे। तो क्या होगा, उल्टा करने का मतलब है बेटा यहाँ से वो लिखना चाह रहा है, ये तो सीधा हुआ। अब ना इसी सीरीज को ऐसे मोड़ देगा वो, तो कैसे मुड़ा हुआ दिखेगा हमको, इस सीरीज थोड़ा देखिए, है ना। देखो इसमें मुड़ा हुआ सीरीज में हमको अब जब आइएगा तो आएगा तो एल माइनस डी, एल माइनस 2d, एल माइनस 3d, डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा बेटा ए तक। देखो इसी को यहाँ से ये देखो ये आ गया, और ये वाला लास्ट में आ गया, बोला हाँ सर आ गया। बोले सर दोनों में अंतर क्या है, देखिए ना दोनों में क्या अंतर है, कुछ खास अंतर नहीं है। ये सीधा वाला में जब हम आ रहे थे तो कॉमन डिफरेंस हमको खाली डी दिख रहा था, लेकिन उल्टा करके जब आ रहे हैं उसमें भी डी दिखेगा, लेकिन वो माइनस के साथ दिखेगा। देखो ना दिख रहा है, बोले सर कैसे दिख रहा है। अब मान लो बेटा तुम, ये है A1 मेरा, अब उलट दिए तो A1 ही होगा यार, ये अभी मेरे लिए ये होगा A2, ये होगा A3। ठीक, अब हमको चाहिए A2 माइनस A1, क्या चाहिए A2 माइनस A1 ना, तो ले लो L माइनस डी माइनस L, खत्म खत्म कर दिए, माइनस डी आया। अब A3 में से A2 कर लो यार, ये भी कर लो, A3 में से A2 घटा ली, A3 क्या है बेटा, A3 है तुम्हारे पास L माइनस 2d माइनस L माइनस डी। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो यार, तो L माइनस 2d माइनस L प्लस डी आएगा, माइनस से माइनस, ये खत्म हो गया, माइनस 2d से माइनस डी घटाएंगे माइनस, देखो आ रहा। ये दो चीज़ याद रखिएगा। पहला चीज़ क्या याद रखना है कि अगर सर किसी भी सीरीज सीक्वेंस को सीधा रख रहे हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना आता है, डी। इसी सीरीज सीक्वेंस को उलट देंगे बेटा
तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता है, -d। क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से दागेगा, ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से दागेगा। MCQ क्वेश्चन 1 मार्क्स का पक्का कर लो इस जगह से कि सर अगर किसी भी सीक्वेंस को उल्टा कर देंगे तो जो उसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसका क्या आता है, नेगेटिव टर्म के साथ आना शुरू हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ जी, नेगेटिव टर्म के साथ आना शुरू हो जाता है। पक्का हो गया ये? थोड़ा अब निहारिए, अच्छा से देखिए, अब मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, मज़ा आ भी रहा होगा, इस बात की गारंटी है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। ये तो हमारा हो गया पहचानने का तरीका। अगर आपसे पूछेगा जनरल टर्म तो याद रखिए, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म बेटा ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, फिफ्थ टर्म बढ़ते चले जाएंगे। ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। पक्का पक्का आगे बढ़ना चाहिए, है ना। इसमें कोई ऐसा लॉजिक वाला चीज़ नहीं है जो हम यहाँ रुके। आइए आगे, खाली इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब किसी भी सीरीज को उल्टा कर देते हैं ना बेटा, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है, इट मीन्स डी जो होता है वो नेगेटिव टर्म के साथ आना शुरू हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बोले सर अब आगे कहाँ जा रहे हैं? देखो ना, हम जा रहे हैं वहाँ आपको बताता है, एक बहुत अच्छा फार्मूला के लिए आगे आ रहे हैं। बोले सर फार्मूला है क्या? देखो फार्मूला ये होता है मेरे भाई, फार्मूला हम ये लिख रहे हैं। देखो एक फार्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एक फार्मूला हम लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना है सर? Tn = a + n - 1 × d। अच्छा ये है कौन चीज़? ये क्या है? nth टर्म ऑफ AP फाइंड करने का एक तरीका है। क्या फाइंड करने का तरीका है बेटा? nth टर्म। इसको हम बोलते हैं सर nth टर्म, nth टर्म, है ना। इससे हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा सर ये है क्या क्या। देखो बेटा हम हर एक के बारे में लिखते हैं। अगर हम Tn के बारे में लिखें तो ये क्या है बेटा? लास्ट जो टर्म रहेगा वो है आपका Tn। ये जो है आपका क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म। ठीक है जी। n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म, और d अभी जस्ट बताए थे कॉमन डिफरेंस, है ना। ये सारे के बारे में भी हम बता दिए, ये 3-4 चीज़ के बारे में तो हम बता दिए। बोला हाँ सर। अच्छा एक बात बच्चों यहाँ कंफ्यूज होगा, सर n यहाँ नंबर ऑफ टर्म है और यहाँ आप nth टर्म लिख रहे हैं, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। बात समझिए, दोनों का भी एक बात ये मत समझिएगा कि सर नंबर ऑफ टर्म और nth टर्म बराबर होगा, नहीं। दोनों अलग अलग चीज़। नंबर ऑफ टर्म बेटा इसका मतलब कितना नंबर उसमें आएगा, और nth टर्म मतलब फाइंड करने का तो लास्ट वन टर्म है। देखो ना Tn, nth टर्म फाइंड करना मतलब Tn जो लास्ट टर्म होता है ये होता है Tn, और nth टर्म फाइंड करने का मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है वो फाइंड करने का तरीका होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये फार्मूला बहुत आपको कारगर साबित होने वाला है। ये फार्मूला आपको कहीं ना कहीं मज़ा आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। हाँ एक और फार्मूला लिखें। चलिए एक और फार्मूला, बस एक और फार्मूला क्या है? ये तो आप पहले वाला लिखे, एक और फार्मूला लिख रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, आ जाओ। A = होता है L + n - 1 × d, नहीं यहाँ पे आता है -d। बोला सर अच्छा, अभी जस्ट तो बताए थे सर इसके बारे में, अभी जस्ट इसके बारे में बताए थे, है ना। क्या बताए थे मेरे भाई? अभी इसके बारे में जस्ट बताए थे सर। ये किसका था? ये रिवर्स वाला था ना, और ये अपना सीधा सीधा वाला था। अब सब कुछ वही है यार, ये फर्स्ट टर्म है, L लास्ट टर्म है, n - 1 तो अब जाने नंबर ऑफ टर्म है, D इज कॉमन डिफरेंस। ये दो फार्मूला याद रख लीजिएगा, है ना। कहीं ना कहीं आपको ये दोनों फार्मूला कारगर साबित होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन जो पूछता है ना बेटा, इससे पूछता है। और देखो यही मेन है, इससे हम इसको आ जाते हैं, लेकिन मेन ये है आपका, ध्यान रखिएगा। मेन जो है उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और उसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। लेकिन कभी कभी CBSE का एग्जाम दिमाग घूमता है फिरता है ना, तो इसके बारे में पूछना शुरू कर देता है। तो वो दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन क्या चीज़ है। ठीक है जी। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बोला सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्या दिक्कत होने वाला है? Tn = a + n - 1 × d याद रखना है, बार बार मन में दोहराना। Tn = nth टर्म फाइंड करने का
क्या फार्मूला होता है? तो nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और अगर हमको लास्ट टर्म से किसी को फाइंड करना है उसका फार्मूला होता है a इक्वल टू l प्लस n माइनस वन इंटू माइनस डी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? कन्फर्म हो गए आप? कोई दिक्कत की बात? अच्छा, एक बात ना, कभी कभी बोला सर ये क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा इसमें तो ना कोई बच्चा ना, कोई बुक जो है वो क्या किया है ना, थोड़ा इसको दूसरा तरीका से लिखा। बोला सर दूसरा तरीका इसका हम बात करें इसका। बोला बच्चा कंफ्यूज था सर, मास्टर वो क्या बता रहा है, यहाँ प्लस बहुत सारा बुक में माइनस। देखो बेटा वही लिखे हैं हम, देखिए ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं यार, ए इक्वल टू, देखो बेटा एल, इस माइनस डी वाला को यहाँ हम कर ले मल्टीप्लाई माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा माइनस वन n माइनस वन इंटू डी, ऐसे कर सकते हैं? बोला सर बिल्कुल कर लीजिए। तो ये आएगा बेटा तुम्हारा l, ये माइनस के साथ इधर आ जाएगा तो n माइनस वन इंटू डी आएगा, आया? तो बहुत सारा बुक ना आपको ये लिखेगा ये वाला, तो हड़बड़ाना नहीं सर, ये बाप रे यहाँ हम सर जो है वो प्लस लिखा दिए और मेरे बुकों में लिखा हुआ माइनस। सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, है ना? सर तो एकदम दिमाग खराब करके रख दिए हैं, एक जगह प्लस लिख देते हैं और बुकों में लिख रहा है माइनस। बुक वाला तो सही है, देखो बात सही है, हम भी सही हैं, बुक वाला भी सही है, बस थोड़ा क्या है कि लिखने का तरीका अलग अलग है बेटा। बुक में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया और हमने क्या किया, आपको डिराइव करके हमने बताया था माइनस डी कैसे है, और माइनस डी को हम लोग ऐसे लिखते थे लास्ट टर्म। यही तो बुक और टीचर में फ़र्क है। बुक आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज़ को देता है, लेकिन टीचर उसे एलिब्रेट करता है, और जो टीचर एलिब्रेट नहीं करता है उसका मतलब तो समझ लो क्या है वो। इसीलिए ध्यान रखना है कि टीचर जो होते हैं वो किसी भी बुक को डायरेक्ट नहीं बता, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद एलिब्रेट करते हैं कि बच्चा कैसे मेरा समझेगा, है ना जी? ठीक है, तो यही फ़र्क होता है टीचर और बुक में, पक्का है ना? अगर सब आदमी बुके से समझ जाता तो फिर टीचर के धरती पे ज़रूरत ही नहीं होता, है ना? चलिए आगे बढ़े, अगर आपकी इजाज़त हो तो आगे बढ़ते हैं यार। इसमें क्यों सी हम तीर मार रहे हैं, सब तो पढ़ा लिखा है यार ये सब चीज़, है ना? हाँ, जो नया आएगा उसके लिए फिर ये थोड़ा हो सकता है दिक्कत, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके लिए कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, पक्का? सबके बारे में पता हो गया, डी कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है, टी एन लास्ट टर्म है ना? सबको हो गया है। अब हम जिसमें ज़्यादा रुकेंगे नहीं, अब हम आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, जो इससे थोड़ा मोड़ा स्टार्टिंग पहले 2-4 क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो ठीक ठाक रहे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? जो मज़ेदार क्वेश्चन हो, और मज़ेदार क्वेश्चन में ही करने में मज़ा आता है, बाद बाकी तो सब मोह माया है, ठीक है जी? आइए आइए ना हमारा बिहार में, मिटा दे जाती है याद याद याद, बस याद रह जाती है। चलो आ जाओ। बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? अच्छा यहाँ है क्वेश्चन, आ जाओ यार। बोलता है इज क्या, इज व्हाट? -150। अच्छा जी, अ टर्म ऑफ एपी, अ टर्म ऑफ एपी। अच्छा भैया किसका? आ जाओ भाई। बोलता है 11 है, उसके बाद 8 है, 5 है, 2 है, डॉट 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 डॉट, इतना ही है ना? आपसे देखो बहुत बार पूछा गया है, एकदम गर्दा उड़ा के पूछा गया है ना? एकदम मज़ा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को बनाने में। आपसे पूछ रहा है बेटा ध्यान से, सीधी बात, कि क्या -150, देखो यहाँ पहले आप एपी का देखिएगा टर्म, देखिए 11 में से 8 से आया 5 से आया 2, घट रहा है, कितना घट रहा है देखिए ना। 8 में से 11 घटाइए, कितना आएगा बेटा? -3। अच्छा इसके बाद -1 आएगा, -1 के बाद -5, ऐसे करके आएगा ना। माइनस में देखो, माइनस में चल रहा है, तो जब चलते कहीं भी एक ऐसा जगह आएगा जहां -150 आएगा। आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ये सीक्वेंस में जब हम घटाते हुए चलेंगे, घटते जहां भी जाए माइनस वाला, तो एक ऐसा टर्म आएगा जो 150 दिखेगा इसमें। बोला सर हमको नहीं पता ना, अब आएगा कि नहीं आएगा हमको कैसे पता है आएगा क्या? लेकिन यदि हमारे पास दिमाग है, हमारे पास बुद्धि भगवान ऊपर वाला दिया है ना,
तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। बोला सर कैसे बना सकते हैं इस बात को? तो ऐसे देखिए, अब हम मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं बेटा, सपोज कर लेते हैं। बोला क्या सपोज करना है? मानने पर ही तो दुनिया टिका हुआ है। जैसे हम तुमको मान लिया स्टूडेंट, तुम हमको मान लेते हो, जो मान लेना है मान लेते हो, ठीक है। हम भी और को बहुत से लोगों को कुछ कुछ और मान के रखे हैं, है ना? तो याद रखना, लेकिन जो हम माने बेटा तुम उसको मत कुछ मान लेना, फिर दिक्कत है, हम फिर तेरी वाली को मानना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। बड़ा सीक्वेंस क्या है सर? सीक्वेंस वाली लिख लो तो यार। सीक्वेंस है आपका 8 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट, ऐसे, यही तो है। अब हम कहते हैं ऐसा ऐसा क्या कहते हैं कि मान लेते हैं कि सर मेरा ये तमन्ना है, नहीं क्या तमन्ना है, दिल ख्वाहिश है, हम कह देते हैं कि ये टर्म है, यहाँ है हम, मेरा एक तमन्ना है, ख्वाहिश है, ये हमने माना है, ठीक है जी। तो इसे कैसे लिखेंगे? लेट -150 इज अ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, हम मान लेते हैं। मान लिए बेटा, मान लिए, मानने में क्या दिक्कत है? किसी को कुछ मान लो यार, एक्स वाई जेड दिस 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 डैश 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 मान लो, बस डैश नहीं बनना है उसके मानने के फिराक में। ये मान लिए -150 मान लिए। बोला सर सीक्वेंस क्या है? 11 8 5 2 डॉट 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 -150। अब देखो यहाँ थोड़ा तुम अब खुद दिमाग लगाओ सर कि एक फार्मूला आप हमको बताए थे, फार्मूला क्या था बेटा? फार्मूला ये था कि सर Tn इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू डी, यस नो? ठीक है होता है। अच्छा कभी कभी है ना, कोई बुक ऐसे लिख देगा an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। बोला सर मास्टर साहब आप कौन सी लिख रहे हैं, सब कन्फ्यूज आ रहे हैं आप, एक बार टीएन लिख रहे हैं एक बार एएन। बोला सर कुछ भी एएन लिखे, टीएन लिखे, फीएन लिखे, जीएन लिखे, एचएन लिखे, मतलब नहीं है, फॉर्मूला यही है, लिखने का तरीका है बेटा। जैसे आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जब जाते हैं तो थोड़ी शेरवानी वानी पहन के चल जाइएगा, चाहे लड़की लोग साड़ी वाड़ी पहन के चले जाएंगे, भैया स्कूल का अपना तरीका है। अब मान लो किसी का शादी हो रहा है घर में, मान लो कोई किसी का भी हो, भैया का, भाभी का, दीदी का, किसी का शादी हो रहा है, तो भैया वहाँ स्कूल ड्रेस पहन के चल जाइएगा? नहीं ना, वहाँ तो शेरवानी पहन के जाइएगा। लड़की लोग अच्छी जो भी है, हमको नहीं पता लड़की के ड्रेस के बारे में, आइडिया मेरा उतना है, वो पहन के जाएंगे। अरे पहन के जाए, लेकिन वही है ना भाई, आदमी तो वही आदमी स्कूल जा रहा था, वही आदमी वहाँ जा रहा, क्या आदमी चेंज हो गया? अब बहुत सारा लोग बोलेगा कि सर ये पॉसिबल है, आजकल आदमी चेंज करवा ले रहा है, ट्रांसजेंडर बन जा रहा है बेचारा लोग। नहीं तो ठीक है, वो अलग साइंस की दुनिया वाला, मैं उतना में मत गहराई में जाओ, बस ये समझ लो कि भैया हम ही तो हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों जगह पे, वही बेटा, खाली लिखने का तरीका अलग है, बाद बाकी सारा कुछ सेम है। अब ज़्यादा इसके बारे में मत सोचना ना, ट्रांसजेंडर वाला आजकल है ना, सब बदनाम करके खाली रखा हुआ है, सब साला चेंज उंज कर ले रहा है यार, कहे चेंज करने से कोई फ़ायदा है क्या? अब बोला तभी तो करवा रहा है लोग। अब बताओ ना, इंडिया में टेक्नोलॉजी आ गया, ये है ना, आदमी बन जा रहा है औरत, औरत बन जा रही है आदमी, अरे भाई घोर कलयुग। आजा वो सब बात की बात करेंगे, पहले इसको करते हैं। अब इसको जब हम देखें तो मान लेते हैं कि सर इसका एक टर्म है, वही लास्ट टर्म है, मान लेते हैं, मान लिए। अब देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, अब जब हम सीक्वेंस को देखते हैं, टी एन इक्वल टू मेरा कितना आ गया, -150 आ गया। बोला हाँ सर। ए मेरे भाई कितना है, ए कितना, देखो यहाँ 11 है, और डी की बात करें तो 8 - 11 ना, डी की वैल्यू क्या होता है, A2 - A1, तो A2 यहाँ कितना बेटा 8 में से कितना घटा देंगे 11, तो घटाइए कितना आएगा -3।